बीजेपी की साजिश में उसको नाकाम करना पड़ेगा। आप बोलेंगे फिर कांग्रेस, ये आरएसएस। अन्ना, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, इस इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे बताओ कहां पर कर रहे हैं, मैं कहूंगा जाकर देखो गोशा महल, मैं कहूंगा जाकर देखो नामपल्ली, कि वहां पर बीजेपी के लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। तुम पूछोगे और बताओ असदुद्दीन, तो मैं कहूंगा निजामाबाद टाउन में जाकर देखो, मधौल में जाकर देखो, निर्मल में जाकर देखो, आदिलाबाद में जाकर देखो। तुमको मैं कई मिसालें दे सकता हूं। अरे अगर आप में सियासी जहन नहीं है तो सीखो मुझसे, मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। मेरा कोई इसमें सियासी फायदा नहीं है, बल्कि बाखबर कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तेलंगाना में बीजेपी यहां पर अपनी जड़ों को मजबूत कर सके। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करो। ये कांग्रेस पार्टी के लोग हम पे इल्जाम लगाते गोशामल क्यों नहीं लड़े। अरे दीवानों, सियासत की बहस मुझसे मत करो। मैं तो बार बार कह चुका हूं कि तुम कोई वक्त तय करो, टीवी, पूरे भारत के टीवी चैनलों को बुलाओ, तुम्हारे बड़े बड़े चाणक्य को बिठा दो मेरे सामने, एक नहीं 10 को बिठाओ, 10 से जी नहीं भरा तो 50 को बिठाओ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं, 10 मिनट तुम्हारे लोग मेरे सामने बैठ नहीं पाएंगे, मेरी जबान का, मेरे दलाइल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी मिलकर तेलंगाना में ये खेल कर रही है, और जो लोग कांग्रेस की तायीद कर रहे हैं, याद रखो ये फिक्र का मसला नहीं है, ये फिक्र का मसला नहीं है, ये सियासत का मसला है। ये फिक्र का मसला नहीं है, सियासत का मसला है। अगर आप में दूरअंदेशी नहीं है तो कम से कम जो देख चुका है उसकी बात का यकीन कर लो। इख्तियार आपका है, मगर याद रखो जब आफतें आएंगी, जब शहर और रियासत तेलंगाना का अमन बर्बाद होगा तो देर हो जाएगी, बहुत बहुत देर हो जाएगी। आप नहीं देखे कि कर्नाटका में 5 साल तक गोश्त की दुकानें बंद थीं, लेदर का कारोबार बर्बाद हो गया। ये बीजेपी ये करना चाहती है, इसलिए मैं आपको होशियार कर रहा हूं। और कांग्रेस इनसे मिली भी है। ये शख्स जो कांग्रेस का सदर है, ये आरएसएस में था, फिर बीजेपी में गया। 1999 के असेंबली के इलेक्शन में किशन रेड्डी के साथ काम किया। मरहूम सैयद सज्जाद को आप लोग जानते होंगे, ये इसके साथ काम किया, मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। फिर बीजेपी छोड़ा, तेलुगु देशम में गया, और तेलुगु देशम की साइकिल को ऐसा बिठाया कि नायडू साहब हैदराबाद छोड़ के आंध्रा में चले गए। अब आया है कांग्रेस में, तो कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत के हाथ में। ये कठपुतली है, और कांग्रेस वाले मेरी फोटो लगा के डाल रहे मोहन भागवत के साथ। मैं जब सच्चाई को बयान कर रहा हूं तो मेरी उनके साथ फोटो लगा रहे। अरे मेरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी और मोहन भागवत समंदर के 2 अलहदा किनारे हैं। 2 समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। सुनामी भी आ जाए तब भी 2 समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। हां, कांग्रेस के कायदीन नागपुर पर जाकर अपना माथा टेकते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी दिन में 5 मरतबा अल्लाह के सामने भारत की जमीन पर सजदा करता है, मगर अखियारों के सामने नहीं, जालिमों के सामने नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का ये मैसेज है, आपको बता रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि ये इलेक्शन सिर्फ खैरताबाद का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन तय करेगा कि तेलंगाना का मुस्तकबिल क्या होगा। तुम क्या फसाद चाहोगे या अमन चाहोगे, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। तुम क्या तरक्की चाहोगे या फसाद बर्बादी चाहोगे। तुम क्या बच्चों के लिए स्कूल चाहोगे या फिर तुम कर्फ्यू चाहोगे। तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत चाहोगे या नहीं चाहोगे।
तुम अपने बच्चों के सरों पर हिजाब पहनकर पढ़ाना चाहोगे या नहीं चाहोगे? तुम अपने कारोबार को और मजबूत करना चाहोगे या नहीं चाहोगे? अरे वो दूसरी रियासतों में जो खौफ की कैफियत पैदा हो चुकी है, मैं वो खौफ यहां पर नहीं देखना चाहता हूं। आपने, हम सब ने मिलकर 9 साल में यहां पर कोई फसाद होने नहीं दिया। हां, मधोल भैंसा में सीएम ने कहा दूंगा, अकबर ने कहा बेवा को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी का कागज दिया गया। मजलिस ने पूछा 2 BHK मिलना चाहिए, उस बेवा को 2 BHK ही मिल गया। एक और मरने वाले का ताल्लुक राजस्थान से था। कांग्रेस की हुकूमत है, पूछो इन कांग्रेसियों से, पूछो इनसे, एक पैसा नहीं मिला उस राजस्थान के मरने वाले को, उसकी बेवा को कुछ नहीं मिला, उसके बच्चों को कुछ नहीं मिला। हैदराबाद में क्यों मिला? क्योंकि तुम्हारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा इत्तेहाद है, तुम्हारा दबदबा है कि हुकूमत ने जान लिया कि जब मजलिस ने पूछा है देना पड़ेगा। देना था राजस्थान में, नहीं दिए। राजस्थान में एक पैसा नहीं दिया उसको। जुनैद और नसीर को राजस्थान में घाटमी का एक जगह है, उनको यही गांव रक्षक जो गांव के नाम को, मुकद्दस नाम को बदनाम कर रहे हैं, जुनैद नसीर को घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा में ले जाकर जिंदा जला दिए। कौन पहुंचा जुनैद और नसीर के घर को? राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस का नहीं, असदुद्दीन ओवैसी गया। जब मैं नसीर के घर को गया तो यकीन मानो मुझे जानकर इतनी तकलीफ हुई। मुझे बताया गया ये 6 बच्चे हैं नसीर के भाई के, इसका भाई नीम पागल है। नसीर की जिम्मेदारी ये 6 बच्चों की थी। मैंने पूछा नसीर को कितने बच्चे थे? तो कहा नसीर को 5 बच्चे हैं। एक आदमी मर गया, 11 बच्चे यतीम हो गए। कितने पैसे दिए कांग्रेस ने? 15 लाख। कितने मिले अब तक? 5 लाख। बताओ, ये कांग्रेस की हुकूमत है। राजस्थान में उतने ही मुस्लिम अकलियत की आबादी, क्या बजट है मुस्लिम अकलियत का वहां पर? क्या बजट है मालूम आपको? 290 करोड़। क्या बजट है तेलंगाना में? क्या बजट है तेलंगाना में? 2200 करोड़। क्यों नहीं कांग्रेस बजट बढ़ाती वहां पर? यहां पर तो बड़ा डिक्लेरेशन किए, अरे वहां करना था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि मालूम वहां पर मजलिस अभी ताकतवर नहीं है। यहां पर दूल्हे भाई खड़े हुए हैं, लट लेकर इनसे देखना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। मरने वाले तो मर गए, मगर कुछ नहीं किया उन्होंने वहां पर। अब यहां पर हमको जो किया जा रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि तेलंगाना में, आपके खैरताबाद में, ये आपका एमएलए मोटा है नहीं है? मोटा है नहीं उन्हें? जोर से बोला है नहीं है। ये मोटा क्या किया? उसमें भी खामियां हैं, उनको दूध के धुले हुए नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में मोटा साहब ने, हम भी उसमें रोल अदा किए। मुस्लिम अकलियत को खैरताबाद की 28,360 बच्चों को MTF की स्कॉलरशिप मिली। कितने पैसे मिले? 9 करोड़। RTF में 28,185 मुस्लिम अकलियत के बच्चों को RTF मिला। कितने पैसे मिले? 46 करोड़। चीफ मिनिस्टर की ओर से स्कॉलरशिप मजलिस ने शुरू कराई। खैरताबाद के कितने बच्चे आपके बाहर की यूनिवर्सिटी में, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे? 129। कितने पैसे स्कॉलरशिप के दिए गए? 21 करोड़। शादी मुबारक के कितने लोगों को खैरताबाद में शादी मुबारक का चेक मिला? 3,735 लोगों को शादी मुबारक का चेक मिला। कितने पैसे उसमें मिले उनको? 31 करोड़ 55 लाख रुपए। फिर 1 लाख की माइनॉरिटी फाइनेंस की स्कीम 210 लोगों को दी गई। कितनी कीमत पैसे दिए गए? 2 करोड़ 10 लाख।
इमाम मौजम को जो महाना ऑनरेरियम मिलता है खैरताबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 99, कितने महाना उनको पैसे मिलते? 4,80,000। कितने अब तक पैसे मिले उनको? 5,29,00,000। आसरा पेंशन कितना है खैरताबाद में? 4,345। मुस्लिम अकलियत कितने महाना उनको पैसे मिलते अकाउंट में? 1,90,00,000। कितने अब तक दिए गए? 102 करोड़ रुपए। कितने खैरताबाद के लोगों को इन स्कीमों में फायदा हुआ? 65,070। इन तमाम साल स्कीमों में कितने पैसे दिए गए? 216 करोड़ और 90 लाख रुपए। यह काम मजलिस ने किया। कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है हम पर। अरे इल्जाम तुम क्या लगाओगे? और कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि हम फुला कर देंगे। मेरे भाई, खबरस्तान का मसला है, जरूर है, मगर खबरस्तान के मसले में कोई ये नहीं बोलता आपको कि मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना की हुकूमत ने मजीदपुर, खानापुर, कोंदुर्ग में 72 एकड़ कब्रस्तान को दी और नूतंकल तुर्कापल्ली में 52 एकड़ यानी 110 एकड़ जमीन कब्रस्तान के लिए दी गई है। यह काम मजलिस ने किया। यकीनन मैं मानता हूं आपकी इस बात को कि सोमाजी गुड़ा पे जो कब्रस्तान की जमीन है वो आपको मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मिलेगी जमीन आपको। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत ने भी ऐलान किया मगर कब्रस्तान की जमीन मिलेगी। मोटा कहीं भागने वाला नहीं है, उसको पकड़ लिए तो बैठ जाता हूं। फिर ईदगाह की दीवार को उठाना है, इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के पैसों से उठाने लगाएंगे। ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर मस्जिद अंसार के पास बहुत जरूरी है, यह काम होना चाहिए था, इसको करवाएंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोल्स जरा कमजोर है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की अपग्रेडेशन करना है, बड़ी बिल्डिंग बनाना है इंशाअल्लाह ताला, यह भी जरूरी बात है। एक गवर्नमेंट जूनियर डिग्री कॉलेज बच्चे और बच्चियों के लिए चाहिए, मगर यहां पर खैरताबाद में भी टेमरिस के स्कूल चल रहे हैं। पूरे तेलंगाना में 201 टेमरिस के स्कूल मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने कायम किए। 9.5 साल में 80,000 गरीबों के बच्चे और बच्चियां पढ़ के निकल गए। 1,30,000 पढ़ रहे हैं अभी। ये जूनियर कॉलेज में भी तब्दील हो गया। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बड़ा गणेश के पास, जरा वहां पर अपग्रेडेशन करना है। बसेस की जरूरत है, सिकंदराबाद और अफजलगंज जा रहे, और स्ट्रीट लाइट का मसला है। मैं आपको बता रहा हूं ये मसाइल हैं, मगर मेरे भाई अब आप बोलेंगे इन मामू को क्यों वोट दो बोल रहे। मैं बीजेपी और कांग्रेस के बारे में आपको बता दिया। अहम बात अब बता रहा हूं आपको। यहां पर जो कांग्रेस की उम्मीदवार साहिबा है ना, उन्होंने पीजीआर की बेटी है ना, उनका भाई जुबली हिल का एमएलए था, है ना। अब भाई कहां है, बहन कहां है? ये कांग्रेस पार्टी पीजीआर की घर में एक दीवार को उठा दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर घर में दीवार ना उठा दे। इतना बड़ा लीडर था पीजीआर, मैं एमएलए था, 2 मरतबा असेंबली में साथ थे हम, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी खैरताबाद। ये कांग्रेस वाले गंदी निचली सियासत खेलते हैं, भाई को टिकट नहीं देते, बहन को देते हैं। अरे देना था भाई को भी, तुम्हारा वफादार था, मगर तुमने उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी बीवी को टिकट दिया। तुमने मलकाजगिरी में बाप बेटे को टिकट दिया, मगर जब बात आई भाई और बहन की तो भाई और बहन में दीवार को खड़ा कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी आपके लिए। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, फिर आपको बता रहा हूं, मैं कल भी एक जलसे में इस बात को कहा हूं, अगर 2 पहलवान लड़ रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, और आपको मालूम कि दोनों में से जो भी जीतेगा दोनों मेरे दुश्मन हैं, दोनों
मेरी बात को समझ नहीं आ रही आपको? बात दोनों मेरे दुश्मन हैं, तो आपका काम यह होना चाहिए कि दो नहीं लड़ना, तीन लड़ना। तीन लड़ना, दो नहीं लड़ना। तीन लड़े तो हम बैठ के देखना, हाथ में समोसा रहना या बड़े का कबाब दे के देखना, तीन लड़ रहे। तो तीन को जिंदा रखो, दो अगर रहेंगे ना तो दोनों भी आपके पीछे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। दोनों लड़ रहे मगर एक दूसरे को बोल रहे ओवैसी को नहीं छोड़ना है, देख दुक्कन दुक्की हो रही मगर ओवैसी को नहीं छोड़ना है। मामू उतर गए तो मामू बोलेंगे असद भाई जरा बैठो, मैं देखता हूं इनको अभी। समझे आप? तीन, दो नहीं। और जहां कहीं भी एक इलाकाई पार्टी रही वहां पर कांग्रेस और बीजेपी अपने नापाक मंसूबों में नाकाम साबित हुई। जहां पर दो पार्टी रही वहां पर बीजेपी हमेशा ताकतवर रही, चाहे इख्तिदार में रहे या पोजीशन में रहे। तो क्या होता? बीजेपी बोलती खत्म करो इन लोगों को, ये जिन्ना की औलाद है, निकाल कर फेंको। तो कांग्रेस क्या बोलती? कुछ नहीं बोलती, क्योंकि कांग्रेस डर की सियासत पर वोट हासिल करती रही, मजलिस उम्मीद की सियासत पर सियासत करती रही। यह फर्क है, आपको बता रहा हूं। तो आज ताकत का बैलेंस आपके पास होना चाहिए। तीन रहेंगे तो आपके पास बैलेंस रहेगा, अगर दो रहेंगे तो आपको फुटबॉल बनाकर छोड़ देंगे। जो लोग आज कांग्रेस की तायीद करने का सोच रहे हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि मेरी बात को सोचो। आप सोचो मेरी बात को कि तीन रहना अच्छा है या दो रहना अच्छा है। अज़ां के बाद फिर बोलो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।
मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इंशाल्लाह ईशा की नमाज यहीं पढ़ के जाऊंगा मैं बाजमात। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि तेलंगाना की रियासत में 3 सियासी जमातों की ज़रूरत है, 2 की नहीं है। 2 अगर रहेंगे तो फिर हम तमाम के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मामू में भी बहुत से खूबियां हैं, बहुत से खूबियां नहीं हैं उनमें, मगर 3 रहना ज़रूरी है। जो लोग इस पूरी सियासी खेल को 2 तक महदूद करना चाह रहे हैं वो नादान हैं, उनको कोई तजुर्बा नहीं है सियासत का, वो उनमें दूरअंदेशी नहीं है, वो 5 साल या 10 साल दूर नहीं देख रहे हैं। अगर दूरअंदेशी होगी, अगर तड़प होगी, फिक्र होगी तो बोलेंगे नहीं 3 का खेल होना चाहिए, 2 का नहीं होना चाहिए। कुव्वत तवाजुन आपके हाथ में रखो। आप अगर आप 2 का खेल करेंगे तो याद रखो मेरी बात को, आपके कोई मसाइल हल नहीं होंगे। यहां पर 9 साल में 11,000 12,000 करोड़ अक़लियतों पर खर्चा हुए। जहां पे कांग्रेस है, पूछो कितना पैसा खर्चा हुआ अक़लियतों पर, दलितों पर। कितने स्कूल खोले गए। राजस्थान में 1 रेजिडेंशियल स्कूल है, यहां 201 है मेरे भाई। तो 3 का खेल होना चाहिए। चौथा तो आपका मंजलिस है, आपका खादिम है। ये 3 लड़ेंगे तो हम आराम से अपने अपने काम, अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे। ये मकसद एक ही है कि 2 का खेल हो जाए। और ये लोग जो 2 का खेल करना चाह रहे, ये अपना ईमान बेच चुके हैं। ये अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, इनकी नादानी है, कमजोरी कहिए। इनको सोचना चाहिए कि निजामाबाद की सीट में नहीं लड़ा, 44%, गोशा महल 27%। यही कांग्रेस ने 2018 में उम्मीदवार खड़ा किया। मैंने कहा मत खड़ा करो। 27,000 वोट लिए और बीजेपी 17,000 वोट से जीत गई सीट को। और मुझसे पूछते क्यों खड़ा किए, नहीं खड़ा किए। अरे मैं निजामाबाद में 44% है, मेरा डिप्टी मेयर है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी सियासत आपके लाशों पर हो जाए। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कामयाबी आपके नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करके हो जाए। सीने पे पत्थर रखना पड़ा मुझे निजामाबाद के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मेरी इस बात पर गौर करिए। आप अंदाजा लगाइए कि मंजलिस क्या करना चाहती है और लोग क्या माहौल पैदा करना चाहते हैं। क्या आप अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो आप मामू का साथ देंगे 30 नवंबर को? हाथ उठाकर बताइए, मामू का साथ देंगे? तो 30 नवंबर के दिन मामू का साथ दीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, तेलंगाना जिंदाबाद, तेलंगाना जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। अरे मख्ते के लोगों में आवाज क्यों नहीं आ रही? आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस। मालूम होना इन लोगों को, आरएसएस अन्ना को भी मालूम होना। ये आरएसएस अन्ना हमारी शेरवानी पे तनकीद किए। अरे असद साहब जिंदा ही रहते, नहीं हो, फिक्र मत करो तुम, मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। इन्हें मेरी शेरवानी पे आ गया, इसको नहीं मालूम शेरवानी परेशानी भी है। शेरवानी पे आ गया, खैर ठीक है, अपनी जबान से तूने नफरत का इजहार ही कर दिया। जो तेरे बाद दिल में छुपी थी, जालिम तेरी जुबान पे आ ही गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि जहां पर मजलिस नहीं है वहां पर मामू का साथ दीजिए। और बीजेपी और कांग्रेस, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस आरएसएस की मां है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। अब हमारे मुल्क के वजीर आजम हैदराबाद को आएंगे और बोलेंगे भाइयों बहनों, ओवैसी ऐसा करता है। अब तो हद ये हो गई कि राहुल गांधी की बहन भी बोल रही है कि ओवैसी सीट को कम खड़ा किए, क्या कि वो किए। मैं बोलूंगा मोहतरमा,
आपको नहीं मालूम, ये हैदराबाद में हम लोग 3 मार करते, 3 मार अब जब हम करते तो आपको नहीं मालूम होगा। पहले आप देख लो कि आप ये जानो